हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स, राइट। सो इम्प्यूरिटीज एक तरह के अनवांटेड केमिकल और सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में हो सकते हैं। और इनका होना, लिमिट से बाहर इनका होना बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। ये पेशेंट के हेल्थ को मतलब इम्पैक्ट कर सकता है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए हमको इसके सोर्स और इफ़ेक्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एट द सेम टाइम इसके लिमिट को हमें चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये इम्प्यूरिटीज़ होते क्या हैं। तो आज का जो टॉपिक है इम्प्यूरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स, राइट। तो इसको जब हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, दीज आर अनवांटेड केमिकल्स और सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ ड्रग प्रोडक्ट और इट्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API. These can arise during manufacturing, during storage और एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल डिग्रेडेशन। तो यह एक तरह के अनवांटेड केमिकल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ड्रग प्रोडक्ट्स में, मेडिसिन्स में, फॉर्मुलेशंस में हो सकते हैं, या फिर API के साथ भी हो सकते हैं, है ना। जो कि इसमें आ गए होते हैं मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के दौरान, और उसको रखने के दौरान, स्टोरेज के दौरान, और मे भी रखने के दौरान जो केमिकल डिग्रेडेशन होता है उसके वजह से भी ये यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसीलिए उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहाँ कहाँ से आते हैं, व्हाट कैन बी द सोर्सेस ऑफ दीज इम्प्यूरिटीज एंड हाउ दे आर, राइट। तो आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटीज़, तो जब सोर्सेस की हम बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट आता है रॉ मटेरियल। कहाँ कहाँ से ये इम्प्यूरिटीज आते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। तो रॉ मटेरियल सबसे पहला चीज़ है कि जो भी चीज़ उसमें इस्तेमाल हुआ है, उस फार्मूलेशंस को, उस मेडिसिन को बनाने में, वह रॉ मटेरियल को डेफिनेटली लेना पड़ता है कोई भी फार्मूलेशन में। तो इम्प्यूरिटीज कैन ओरिजिनेट फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, that they may be solvent, there may be the reagents, there may be the some other content, excipients and all those things, है ना। तो ये जो इम्प्योरिटीज हैं वो रॉ मटेरियल के थ्रू प्रोडक्ट में जा सकते हैं। और मतलब वो सॉल्वेंट, जैसे कि हम अगर मतलब सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, है ना, बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म वगैरह रिएजेंट्स जो यूज़ करते हैं, तो उनके थ्रू भी यह प्रोडक्ट में जा सकता है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बनाने के दौरान भी हो सकता है, ड्यूरिंग सिंथेसिस, प्यूरिफिकेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स, ड्यू टू इनकम्प्लीट रिएक्शंस और मे बी साइड रिएक्शंस, है ना। जब कभी भी ड्रग को बनाया जा रहा होता है तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, या फिर जिस रिएक्शंस को हम सिंथेसिस में हम देखें, जिस रिएक्शन को हम नहीं चाहते हैं वो भी हो जाता है बिकॉज ऑफ दी सो मेनी रीज़न, राइट। तो उससे भी इम्प्यूरिटी क्रिएट हो सकते हैं, जनरेट हो सकते हैं, और दे मे रिमेन्स इन टू दी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, राइट। तो यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है। थर्ड है डिग्रेडेशन, जो कि स्टोरेज मतलब केमिकल डिग्रेडेशन हो सकता है। केमिकल डिग्रेडेशन ओवर द टाइम ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट। हम जानते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, या फिर API हो, चाहे वो एक्सीपिएंट हो, है ना, या केमिकल कंपाउंड हो, वो टेम्परेचर स्पेसिफाइड होते हैं, ह्यूमिडिटी स्पेसिफाइड होते हैं, लाइट स्पेसिफाइड होते हैं। अगर टेम्परेचर कहीं घटा बढ़ा तो दे में बी डिग्रेडेड, दे में अंडरगो डिग्रेडेशन, वो खराब हो जाएंगे तापमान बढ़ने की वजह से या कम होने की वजह से, ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से भी, जैसे हाइग्रोस्कोपिसिटी, है ना, थर्मोलेबाइल कंपाउंड, है ना, लाइट मतलब लाइट फोटोसेंसिटिव प्रोडक्ट्स, जो फोटोसेंसिटिव कंपाउंड जो लाइट से अब लिवर रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाएंगे और अपना फॉर्म चेंज कर देंगे, उनका आइसोमर अलग हो जाएगा, और दे में बी द टॉक्सिक फॉर्म ऑफ द पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड। तो ये सब चीज़ से भी हमको इम्प्यूरिटीज मिल सकता है अपने प्रोडक्ट में। चौथा है स्टोरेज, एक्सपोजर टू एयर, एक्सपोजर टू मॉइस्चर, इनकम्पेटिबल पैकिंग कैन लीड फॉर्मेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज। अगर कोई भी हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, डेलिक्विसेंट है ना, जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके डिग्रेडेट हो जाता है, तो अगर उसको सही तरीके से पैक करके नहीं रखा गया है, उसके ढक्कन को सही नहीं लगाया गया है केमिकल कंपाउंड के, तो वो डेफिनेटली एयर से मतलब इंट्रैक्ट करके ख़राब हो सकते हैं। मॉइस्चर, ऑब्वियसली अगर उसको ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं किया गया जहाँ उसको रखा गया है स्टोरेज कंडीशन में, या फिर हैंडलिंग के दौरान, स्टोरेज के दौरान, तो मॉइस्चर से डेफिनेटली दे आर गोइंग टू डिग्रेडेड
इनकम्पैटिबल पैकिंग, राइट, जो भी पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल किया गया है उस पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड को पैक करने के लिए, उससे वो कंपेटिबल नहीं है, उससे रिएक्ट कर गया, है ना। कंटामिनेशन डेफिनेटली हो सकता है और फॉर्मेशन ऑफ इम्प्योरिटीज कैन बी सीन ओवर देयर। क्रॉस कंटामिनेशन फिफ्थ नंबर में हम देख सकते हैं, है ना। ड्रग्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन, हैंडलिंग एंड पैकिंग, देयर में बी द चांसेस ऑफ द क्रॉस कंटामिनेशन, मतलब एक कंपाउंड यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है, यहाँ पे एक कंपाउंड मिक्स किया जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ इसके पार्टिकल्स उड़ के यहाँ चले जाएंगे, इसके पार्टिकल, या फिर, है ना, या हैंडलिंग के टाइम पे अगर हाथ उसी ग्लव्स को यूज़ किया जा रहा है या उसी स्पैचुला को या उसी देर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच कैन ट्रांसमिट फ्रॉम हियर टू देयर एंड देयर में बी दे में रिएक्ट विद दी ईच अदर। एंड पैकिंग के टाइम में भी अगर ठीक से सेपरेशन नहीं हुआ, सेपरेट पैकिंग नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली इम्प्योरिटीज कैन फॉर्म। अब इस इम्प्योरिटीज का इम्पैक्ट क्या होता है, क्यों यह डेंजरस है, हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, रेड्यूस इफिकेसी। अल्टीमेटली गोल है फार्मास्यूटिकल्स का कि उसका जो इफेक्ट है, इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बरकरार रहे, लेकिन जब इम्प्योरिटीज कैन लोअर द पोटेंसी ऑफ द ड्रग, अगर इम्प्योरिटीज लिमिट से ऊपर है तो डेफिनेटली ड्रग की एब्जॉर्प्शन सही नहीं होगी, उसकी बायोअवेलेबिलिटी सही नहीं होगी, उस ड्रग का एडीएमई सही नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, है ना, बाइंडिंग सही नहीं होगा, और उसकी अल्टीमेटली उनकी उसकी जो इफेक्ट है, चाहे वो मतलब वो केमिकल कंपाउंड या वो ड्रग डायबिटीज़ के लिए यूज़ हो रहा हो, डाइजेशन, गैस्ट्रिक, जीआईटी रिलेटेड, रेस्पिरेटरी रिलेटेड, या कोई भी ऑर्गन सिस्टम में वो यूज़ हो रहा हो, किसी भी इफेक्ट के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए वो एक्टिविटी सही तरीके से नहीं दे पाएगा। टॉक्सिसिटी सेकेंड नंबर, सम इम्प्योरिटीज कैन बी टॉक्सिक, एडवर्स इफेक्ट्स इन पेशेंट्स इंक्लूडिंग एलर्जिक रिएक्शंस। अगर इम्प्योरिटीज उसमें मौजूद हैं, लिमिट से ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली दे में बी टॉक्सिक फॉर द पेशेंट। वह एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है जो भी उसको कंज्यूम करेगा, है ना, और एलर्जिक रिएक्शंस हो सकता है, नॉसिया, वोमिटिंग, स्किन रैशेस एक्सेट्रा। अब इसमें तीसरा नंबर है अल्टर्ड स्टेबिलिटी, इट अफेक्ट स्टेबिलिटी, फास्टर डिग्रेडेशन एंड रेड्यूस सेल्फ लाइफ। अगर इम्प्योरिटी मौजूद है फार्मास्यूटिकल्स में तो डेफिनेटली ये उसकी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड की या प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। उसकी हाइग्रोस्कोपिसिटी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेसिमाइजेशन, पॉलीमराइजेशन, या फिर विस्कोसिटी, या फिर उसकी जो भी है, मतलब वो सही तरीके से बरकरार नहीं रहेगा। वो ड्रग, वो कंपाउंड अपने एक्सपायरी डेट को फुलफिल करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। फास्टर डिग्रेडेशन, अगर हम उसको ये सोच के पैक किए हैं कि ये 6 महीना चलेगा या 10 महीना चलेगा, तो वो मतलब हमारा एजम्पशन सही नहीं होगा और डिग्रेडेशन समय से पहले होने लगेगा, है ना। और रिड्यूस द सेल्फ लाइफ, उसकी जो एक्सपायरी डेट है, उसकी जो लाइफ है, जो केमिकल कंपाउंड है उसकी, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस, इट इज़ गोइंग टू, मतलब समय से पहले ख़राब हो जाएगा वह, है ना। फोर्थ नंबर है रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस, ठीक है। सो द प्रेजेंस ऑफ अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ द इम्प्योरिटीज कैन लीड्स टू द रेगुलेटरी एक्शंस, रिजेक्शन ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट। अगर इस चीज़ को यह पाया गया है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के द्वारा, मे बी ड्यूरिंग इंस्पेक्शन और मे बी जब भी सैंपल उनको भेजा जाता है तो उनको पाया गया कि इम्प्योरिटीज़ जो है एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा है, तो यह क्या करेगा, इसको रेगुलेटरी बॉडीज़ को एक्शन लेने पे मजबूर कर देगा और ये रिजेक्ट कर देंगे उस ड्रग प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च होने के लिए, मार्केटिंग के लिए, क्लिनिकल ट्रायल के लिए, या कहीं पे भी इस चीज़ को तुरंत प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ की तादाद ज़्यादा है जो कि हार्मफुल हो सकता है प्रोडक्ट के लिए भी, पेशेंट के लिए भी, है ना। फिफ्थ नंबर है इम्पैक्ट ऑन सेफ्टी, इट कैन कॉम्प्रोमाइज ओवरऑल सेफ्टी ऑफ द ड्रग, potential harm to the patient. Safety is very important. Ultimately drug is manufactured or being formulated for the therapeutic efficacy, लेकिन इफिकेसी को छोड़ो, सेफ्टी अगर सही नहीं है, अगर इंस्टेड ऑफ गिविंग एक्शन इट इज़ गिविंग मोर साइड एक्शन, तो यह तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया ना, हार्म टू द पेशेंट, राइट, पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट टू द पेशेंट अगर है, तो डेफिनेटली it is having very good impact or effect onto the patient body when which is not supposed to be there, okay। तो यह हो गया आपका सोर्सेस एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़, राइट, इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स। तो
यह नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम से ये पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद का नोट्स बना सकते हैं या फिर इसी नोट से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।